नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीवी न्यूज़। आइए आपको ले चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। बातचीत करें, कुलियारी से लेकर दोनार बारना जोरातरी तक सड़क निर्माण किया जा रहा है, जिससे ठेकेदार के द्वारा पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं करने से दर्री खरेंगा के किसान काफी परेशान हैं। आज उनके खेत में पानी लबालब भरा है, जिससे उनके फसल सड़ने की नौबत आ गई है और इसी को लेकर आज ग्राम दर्री चौक में खरेंगा व दर्री के किसान व क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां भाजपा नेता ऋषभ देवांगन ने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ व इंजीनियर को किसानों को हो रही समस्याओं से अवगत कराया और पानी निकासी के लिए अधिकारियों को बोलकर तत्काल व्यवस्था कराया। ऋषभ देवांगन लगातार सड़क निर्माण में हो रहे गुणवत्ताहीन कार्यों का विरोध कर रहे हैं और ठेकेदार के द्वारा जहां काली मिट्टी डाला गया था उस मिट्टी को निकलवाए और सुशासन तिहार में खरेंगा में कलेक्टर के सामने भी उनके द्वारा जो है ठेकेदार के द्वारा जो घोर लापरवाही बरता गया था उससे अवगत कराया। इस तरह जो है ऋषभ देवांगन के द्वारा लगातार इस क्षेत्र की मुद्दों को और किसानों को मुद्दों को लेकर मुखरों के सामने आ रहे हैं, जहां आज दर्री चौक में पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी और इंजीनियर पहुंचे थे, जिसको बोल करके तत्काल पानी निकासी की समुचित व्यवस्था कराए। आइए हम जानते हैं इस क्षेत्र के किसानों से और जनप्रतिनिधियों से उनका क्या कहना है। लोक निर्माण विभाग के क्या बोलते हैं एसडीओ बैकरा जी और यहाँ वट्टी जी दोनों आए थे और जितना भी यहाँ मतलब पाइप पुलिया है उसमें जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को हटाया जाएगा। ब्लॉकेज हटाने के बाद भी यदि पानी निकासी की समस्या होगा तो नया पुल के लिए मतलब प्रोजेक्शन किया जाएगा, उसके लिए मतलब वहाँ बनाने की प्रक्रिया चालू किया जाएगा। ये आप किसकी लापरवाही मानते हैं इनको? लापरवाही तो तत्काल में समझ लो ठेकेदार का थोड़ा सा लापरवाही है, थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ है। पुलिया बनते बनते उसको ना ब्लॉकेज को हटा देना था, लेकिन वो किसी कारण से हटा नहीं पाया। बाद में फिर फसल लगने के बाद किसान लोग भी कुछ अपना दिक्कत बताए होंगे तो उसके कारण भी हो सकता है। क्योंकि आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं अभी जी, तो आपके द्वारा और क्या प्रयास किया जाएगा? नहीं, निरंतर मैं लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं ना उनसे संपर्क में हूँ और जहाँ भी समस्या है पानी निकासी का वहाँ के लिए बात हुआ है। जैसे सिवनी है, आपका सेमरा है और जूरा नवागांव है, यहाँ पाइप पुलिया की मांग किया गया है। तत्काल वहाँ विभाग द्वारा पाइप पुलिया का निर्माण कराया गया है और आगामी समय भी अभी बरसात का दिन है, मैं क्षेत्रवासियों से और इस मार्ग में जितने भी गांव आते हैं वहाँ के जो किसान हैं ग्रामीण हैं उनसे भी मैं अनुरोध किया हूँ कि जहाँ भी यदि आवश्यकता लगता है यहाँ पर पुलिया बनाया जाना चाहिए करके तो वहाँ पर मैं अधिकारियों से निश्चित रूप से बात करके वहाँ पुल निर्माण का बात करूँगा। निश्चित रूप से 10-15 दिन से किसानों की मांग निरंतर हो रही थी कि हमारे फसल जलमग्न हो गया, डूब रहा है, सड़ रहा है। लगातार अधिकारी भी आ रहे थे, ठेकेदार भी कर रहे थे और थोड़ा बहुत ठेकेदार की अकर्मण्यता कहा जाए, उसकी लापरवाही कहा जाए, जिनके कारण ये समस्याएं घटित हुई। अगर वो त्वरित हल कर देते तो समस्या नहीं होती। कहीं कहीं पर ब्लॉकेज किया गया है, लोग जो पुल पुलिया जो बना नया निर्माण हुआ है उसको ब्लॉकेज कर दिए हैं, कंक्रीट से कर दिए हैं। उसको खोला जाना चाहिए। जब वहाँ पर पुल का निर्माण हुआ है तो उसको खोलने का उन्हीं को है, किसान जाके नहीं खोलेगा। तो अधिकारियों को चाहिए, ठेकेदार को चाहिए कि पानी का निरंतर प्रवाह बनी रहे, रुके ना और किसी किसान की फसल चौपट ना। यही हम सब निवेदन कर रहे हैं। और किसकी लापरवाही मानते हैं? क्योंकि किसान काफी परेशान हैं, उनका 2 बार फसल लगा चुके हैं। चौड़ीकरण होने से जो जल का बहाव था पाई से होता था वो बाधित हुआ है। इस पर कोई एक ठेकेदार निर्माण जो उसको पुल को जो कंक्रीट किए हैं या हेडक किए हैं उसको खोलने का काम ठेकेदार का है, लेकिन चौड़ीकरण होने से ये वर्षाकाल प्रकृति का प्रकोप कहिए कि रोड चौड़ीकरण से पानी का बहाव रुका है, इस कारण से भी ये समस्या आ रही है। लेकिन ठेकेदार लापरवाही न बरते, वो तत्काल जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है पुल पुलिया उसको उसके जो ब्लॉकेज है उसको निकाले, उसको कंक्रीट है उसको तोड़े, तभी किसानों का हित हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार के साथ साथ जो विभाग के जिसके दिशा निर्देश पे काम हो रहा है, कहीं नहीं लगता कि उनका भी इसमें वो भी इनके दोषी हैं? नहीं, ठेकेदार के साथ में लगातार अधिकारी आ रहे हैं, वो लोग निर्देश करके चले जाते हैं। जी, ठेकेदार को करना होता है, ठेकेदार समय सीमा में करते नहीं हैं। अब अधिकारी खड़ा होकर काम कराए
हम ऐसा कह नहीं सकते, करना तो चाहिए, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही ज़्यादा इसमें इंगित हो रही है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठेकेदार अगर ठीक से काम करे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हमारा विषय ये है कि हमारे गांव में पहले भी जो है दर्री परसोली कलारतरी से पानी आता था, है ना, लेकिन आज जो स्थिति है, जिस लेवल में पानी का जो भराव है वो इसी वर्ष हो रहा है, और रोड कहीं ना कहीं चौड़ीकरण हो रहा है ना, इस वजह से भी प्रभावित हो रहा है, ये हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। बाकी जो भी जैसे रोड के अंदर जैसा भी उन लोग को दिशा निर्देश मिला गया था, जहाँ जहाँ पे आप लोग पुल बनाएंगे करके, आप यहाँ से 2 किलोमीटर जाओगे, सारंगपुरी से देवपुर 10 पुलिया बना है, अभी बड़ा बड़ा पुल 10 पुलिया बना है। आज यहाँ हम लोग को आवश्यकता है 1-2 पुल की, जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पे लगाइए करके हम लोग आज गुहार लगा रहे हैं जनप्रतिनिधि से। लगातार जो है कलेक्टर जनदर्शन में भी गए थे, है ना, तो एसडीएम साहब से भी आश्वासन मिला, जनदर्शन में गए थे। उसके नेक्स्ट डे को इन लोग आए, हम लोग को आश्वासित किए कि भाई यहाँ पे हम लोग जो है पुल का निर्माण कर देते हैं। हम लोग बोले किसान लोग कि सर आप पुल तो बनाए हो, लेकिन वो पुल बंद है, उसका अर्थ क्या है? आज भाई पुल बनाया इसलिए गया है कि रोड जो है, रोड पानी क्रॉस हम लोग का अपोजिट साइड इधर क्रॉस हो, है ना, पानी के जो आश्वासन से आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, कि सिर्फ आश्वासन और आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है सर, है ना। कल तो जो है वो काम चालू भी हुआ था, लेकिन किसानों के द्वारा वो कार्य को रोक दिया गया। कहीं ना कहीं आज हम खरेंगा के किसान भाई यहाँ पे हैं, दर्री के किसान भाई हैं। हमारा मांग सिर्फ एक ही है कि खरेंगा में जो जितना दबाव अभी पानी का आ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा आधा हिस्सा करके जो है वो कलारतरी से यहाँ तक का पानी निकासी हो जाए ना, तो फिर ये समस्या का समाधान हो सकता है। यही समस्या की मांग लेके आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। सब दर्री और खरेंगा के भी किसान भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, और जो जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं वो भी उपस्थित हैं, स्थानीय नेता हैं वो भी उपस्थित हैं। तो इनके द्वारा जो आश्वासन मिला है आज पैकरा साहब के द्वारा और जो ई के द्वारा, कि जितना भी यहाँ पे जो पुल बंद है उसको खोला जाएगा, जल्द से जल्द जितना भी जल्दी हो सके करवाया जाएगा। और अगर नहीं पानी कटने की स्थिति में अगर दबाव ऐसा ही रहा फसल में, तो फिर नया पुल निर्माण किया जाएगा। और हम किसान को आज संतुष्टि नहीं है, इस जवाब पे अभी भी हमको संतुष्टि नहीं है खरेंगा किसानों को, कि भाई हमारा जो जैसे नया पुल निर्माण नहीं होता है तो हम स्वाभाविक बात है पानी भरेगा ही भरेगा। तो निश्चित ही हम लोग कुछ दिन तक देखते हैं, अगर ड्रोन खुल जाता है, पानी का दबाव कम हो जाता है तो फिर हम संतुष्ट हैं, और नहीं होने की स्थिति में हम आज भी आंदोलन पर बैठे हैं, आगे भी आंदोलन कर देंगे। खरेंगा का जो खार है वो पूरा डूब प्रभावित में आ गया है सड़क बनने के कारण, और पुल पुलिया पूरा बंद पड़ा है। उन्हीं को चर्चा के लिए हम लोग किसान बंधु पूरा खरेंगा से 100-150 की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं ग्राम दर्री में। दर्री का भी किसान है, सबके बीच में एक सार्थक पहल हुआ है कि कलारतरी से खरेंगा तक जितने भी पुलिया भी बने हैं, पुल पुलिया बना है, उसमें मुरुम या गिट्टी डाल दिया गया है। इस पार के पानी उस पार नहीं जा पा रहा है। सर्वप्रथम तो पहले उनको पूरा पुल पुलिया को खुलवाने का प्रयास करें, और यदि उसके बाद ही पानी के कटाव सही ढंग से नहीं होता है तो दर्री और परसोली के बीच में कहीं एक और पुलिया बनाया जाए और सीधा नदी में गिराया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में दर्री और खरेंगा के किसानों का फसल बच सके। आज किसान खून के आंसू रो रहे हैं, एक बार नहीं 3 बार बीज डालने के बाद उनके खेत पूरा 100 एकड़ के प्लाट परिया पड़ा हुआ है। आप जिम्मेदार किसको मानते हैं इसमें? तो जिम्मेदार पीडब्ल्यू ऑफिस के जो इंजीनियर और अधिकारी वही लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि समय में वो लोग काम नहीं करवा पाए। रही सवाल राजनीति की कोई बात नहीं, ये तो किसान दोनों गांव के हित की बात है। इसमें राजनीति करना बेईमानी है, हम इसमें कोई राजनीति करना ही नहीं चाहते। लेकिन भाई जो किसानों को साथ देगा उन्हीं के साथ तो चलना पड़ेगा ना, है ना। किसान के हर चीज में दुख सुख में जो खड़े हो रहा है वही हमारे नेता है, उन्हीं के नेतृत्व में चलेंगे, ये हमारा मानना है। आज के लिए बस इतना ही। अन्य धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे डीबी न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जोहार।